संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से बहराइच पहुंचे कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्वांचल के प्रभारी नजीमुद्दीन सिद्दीकी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह द्वारा सदन में कांग्रेस पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए नजीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा कि जब उनके नेता पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हैं तब किसकी भूल होती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान को नस्तेनाबूद करने की क्षमता रखता है, लेकिन बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध पर विराम लगाकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब सरकार को देना होगा। 1000% भगवान भरोसे नहीं छोड़ा, भगवान भरोसे के साथ साथ आतंकवादियों के भरोसे छोड़े। मैं एक कदम और आगे बोलता हूँ, और पर्यटक ही नहीं मारे गए वहाँ, कश्मीरी जो घोड़े वाला था वो भी। बीते दिनों मंडी सचिव पर हुए हमले के बाद मुरादाबाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसडीएम सिटी ज्योति सिंह के नेतृत्व में बुधवार को मंडी समिति में भारी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। दर्जनों अज्ञात हमलावरों द्वारा मंडी सचिव को उनके कार्यालय में घुसकर पीटने के मामले में भले ही अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया हो, लेकिन मारपीट के अगले दिन ही जिला प्रशासन का बुलडोजर मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कई लोग निर्माण को खुद ही ढहाते हुए नजर आए। वहीं कुछ करते फल मंडी के मैडम फल मंडी में निपटा डेढ़ महीने पहले मैं गिरा हूँ 6 लाख रुपए मेरे सुल्तान में कोई सुनवाई नहीं। एक व्यक्ति को मैं नहीं पहचान, वो आया के साथ मेरा जो फल मंडी में आने के लिए बोला है, मुझे समझा पैसे के पास पता लगा। इतने में उसने जो को फोन मिलाया, मुझसे सर बोले कार्रवाई को गलत नहीं ठहराएंगे, है ना। प्रशासन की जो कार्रवाई है वो ठीक है, लेकिन प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, कल कुछ लोगों को मंडी सचिव को कुछ लोगों ने जैसा संज्ञान में आया है कि मंडी सचिव के साथ बदतमीजी करी है ना। सचिव साहब ने भी तहरीर दी है कि प्रशासन के कोई प्रशासनिक अफसरों के साथ मंडी समिति में बदतमीजी हुई है। लेकिन हम व्यापारी वर्ग जो अपना कारोबार बहुत आराम से बैठकर कर रहे थे, हम प्रशासन से अपील करते हैं कि यहाँ से वहाँ तक समय कैमरे लगे हुए हैं, अगर हमारे अधिकारियों के साथ बदतमीजी हुई है तो निष्पक्ष होकर प्रशासन उन पर कार्रवाई करे। तो इससे पहले भी कार्रवाई की गई है और उसके उपलक्ष्य में अब जो कार्रवाई की है, ऐसी कार्रवाई कभी नहीं देखी हमने कि किसी को भी संभलने का टाइम ही नहीं दिया गया प्रशासन की तरफ से। टाइम समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव के मस्जिद जाने को लेकर मौलाना राशिद के एक टीवी चैनल पर दिए गए बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। इसी क्रम में कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने मौलाना राशिद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा है। इस तरह से आप सबने देखा होगा कि मौलाना के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई है, हमारी सबकी लोकप्रिय सांसद, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य आदरणीय डिंपल यादव जी के लिए जो अभद्र टिप्पणी की है, उसी में पूरे महिलाओं प्रदेश भर में रोष है। और हम सब ये कहते हैं वो मौलाना के भेष में एक बीजेपी का एजेंट है और बीजेपी के इशारे में वो काम कर रहा है। और सिर्फ एक महिलाएं की नहीं बात है, वो पूरे नारी का सम्मान के साथ खिलवाड़ किए हैं। क्या मामला है, किस मुद्दे को लेकर आज अपने एसपी ऑफिस में प्रदर्शन? अपने जो लोकप्रिय सांसद हैं डिंपल यादव जी, उनके ऊपर एक मौलाना जी ने अभद्र टिप्पणी, उसके विषय में लेकर हम आज
ज्ञापन दे दिया है। वो हमारी सांसद और किसी भी महिला पे इसका टिप्पणी करना हम लोगों का अपमान है। इसलिए महिला का अपमान के कारण हम ज्ञापन देने आए हैं। हमने दिया और हमने ये भी कहा कि सही सजा। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना थाना पुलिस ने मंदिर से मूर्ति और गहने चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोर के पास से मंदिरों में छुड़ाने वाले गहने, माता का सोने का मुकुट और अन्य मूर्तियां भी बरामद की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान की थी और उसकी तलाश में जुटी हुई थी, जिसके बाद काफी खोजबीन के बाद पुलिस को ये सफलता मिली है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि शहर में मंदिरों को चोरों द्वारा लगातार निशाना बनाया जा रहा था। बता दें, गिरफ्तारी आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। संदीप यादव उर्फ सूर्यनाथ ग्राम शमशाबाद थाना रानीपुर के रहने वाले हैं। अभी हमारे कस्बे में मोहम्मदाबाद में 26/27 की रात को काली जी के मंदिर में एक चोरी हुई थी, जिसमें सीसीटीवी से हम लोगों ने देखा तो एक व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए मोपेड मोटरसाइकिल से आया है और उसमें चोरी करके गया है। उसी शिनाख्त पर हम लोग लगे हुए थे पूरी टीम। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार और श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में 4-5 टीमें लगा करके हम लोग इसमें 2-3 दिन से लगे थे। आज एक मुखबिर ने सूचना दिया कि करहा की तरफ से एक व्यक्ति आ रहा है जो कुछ सामान चोरी का उसके पास है, वो बेचने के लिए कहीं जा रहा है। तो हमारी टीमें रेलवे स्टेशन पर लगी थी। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर लखनऊ चिड़ियाघर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना और राज्य मंत्री केपी मलिक सहित कई उच्चाधिकारियों ने शिरकत की। मंत्री डॉक्टर सक्सेना ने मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित भी किया। समारोह के दौरान बाघों और वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वॉकथ्रो का भी आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त वन्यजीवों के रेस्क्यू ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए एक नई वन्यजीव रेस्क्यू वैन का भी लोकार्पण किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि लखनऊ से हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस समारोह में मानव वन्यजीव संघर्ष पर जोर दिया गया और यहां पर काफी लोगों को सम्मानित भी किया गया, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस बीच वन्यजीव रेस्क्यू वैन का भी लोकार्पण किया गया, जहां पर साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। रैली का भी आयोजन किया गया, भारी मात्रा में लोग यहां पर पहुंचे और उन्हीं के साथ उन्हें सम्मानित भी किया गया। संख्या हमें बढ़ानी है और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है, मतलब बाघ भी बढ़े और आदमी भी सुरक्षित रहे। ये इस बार की स्कीम है और इसके लिए हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। वनों के बारे में वनों का बढ़ाना जरूरी है। हमको देखना होगा आखिर सबकी वजह क्या है। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, जंगल आजादी के बाद से जंगल का कटान तो खूब हुआ, शिकार खूब हुए, लेकिन जंगल उतना लगा नहीं, जिसकी वजह से हमारे टाइगर्स की संख्या काफी कम हुई और जंगल कम हो गए। लेकिन अब जब से हमारी सरकार आई है और इससे कुछ पहले से ही वनों की सुरक्षा की बात दुनिया में उठी और भारत के अंदर 3/4 टाइगर मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर हिंदुस्तान में मौजूद है। जैसा